नमस्कार, सत्य हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं विनोद की विवेचना। दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से डरे हुए हैं और उनके सामने सरेंडर भी कर रहे हैं? क्या अमेरिका के टैरिफ अटैक का के सामने उन्होंने हथियार डाल दिए हैं? इन सवालों के उठने की दो बड़ी वजहें हैं। पहली साफ संकेत है कि मोदी सरकार अब रूस से तेल नहीं खरीदेगी, बल्कि उसने तेल की खरीद में ब्रेक लगाने शुरू भी कर दिए हैं। यहाँ तक कि मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस ने भी पैर पीछे खींचने शुरू कर दिए हैं। और ये तब उसने किया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार-बार दोहराया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे वादा किया है कि वे रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे। पहली बार सरकार ने घुमा-फिरा कर खंडन किया, मगर दूसरी बार वो भी नहीं किया। दूसरे, ये ऐलान हो चुका है कि प्रधानमंत्री मोदी अब आसियान की बैठक में हिस्सा लेने कुआलालंपुर नहीं जाएंगे। पिछले 2 महीनों में ये तीसरा मौका है जब मोदी ऐसी किसी जगह जाने से बच रहे हैं जहां ट्रंप मौजूद होंगे। इसके पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा और फिर मिस्र में हुए गजा समिट में भी वे नहीं गए थे। जाहिर है कि ये मोदी के नेतृत्व में भारत अमेरिका के सामने झुक रहा है, उसका संकेत है, जो कि अच्छा अच्छी बात नहीं मानी जा सकती है भारतीय कूटनीति और रणनीति के तौर पर। वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा इस मुद्दे की विवेचना के लिए हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे इस मुद्दे पर बात करते हैं। विनोद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। शुक्रिया। ये दोनों घटनाएं अगर जोड़ के देखें तो इसके क्या निष्कर्ष निकालेंगे आप? देखिए, बात यह है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से फेस टू फेस नहीं होना चाहते। वो शिरकत कर रहे हैं आसियान में, लेकिन ऑनलाइन वो पार्टिसिपेशन होगा उनका। वहां पर जाकर वो कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन वहां अपनी बात कह लेंगे ऑनलाइन। वहां क्या कहते हैं ये देखना होगा, और ये भी इम्पोर्टेंट होगा कि क्या जिन मुद्दों पर आज के दिन थोड़ी तनातनी है भारत और अमेरिका के बीच में, क्या उन मुद्दों का जिक्र होता है, और उसके जवाब में क्या डोनाल्ड ट्रंप उसका कुछ कहते हैं। भाई, इस पे काफी डिपेंड करेगा कि कौन पहले बोल रहा है और कौन बाद में बोल रहा है दोनों कंट्रीज के बीच में, क्योंकि मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस है। दूसरी बात कि और मुल्कों का क्या रवैया है, और तीसरी बात कि ये जो हमने प्रतिबंध लगाए हैं वो कितनी देर तक सस्टेनेबल है। क्या हमारी इकोनॉमी को हर्ट किए बिना वो ज्यादा देर तक चलाए जा सकते हैं, क्योंकि 5 लाख टन पर डे, 5 लाख बैरल पर डे तो उसने रोक दिया है रिलायंस ने। और उसी तरह से नयारा जो कंपनी है जिसमें कि मैक्सिमम स्टेक जो रशियन रोजनेफ्ट का है, वो भी रोक रही है अपने इंपोर्ट्स वहां से तेल के। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी है ऑयल की, जिसको कि इंपोर्ट करके उसको रिफाइन कर कर बेचा जाता है, और उनका आयात भी किया, निर्यात भी किया जाता है हमारी कंपनियों के द्वारा। और जो हम पे आरोप लगाते हैं अमेरिकन, वो ये है कि हमारी जो ऑयल कंपनीज हैं वो सस्ता तेल बेचकर, सस्ता तेल खरीद कर, रिफाइन कर कर और मार्केट में मुनाफे पे बेचती हैं। इजी वे टू मेक मनी। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वो कंपनियां ही बता सकती हैं। लेकिन अमेरिका ने बार बार इस आरोप को दोहराया है और ये कहा है कि जो हमारे इंपोर्ट्स हैं, ऑयल इंपोर्ट्स रशिया से, दे आर फ्यूलिंग द वॉर इन यूक्रेन, जो कि मजबूत बना रहे हैं रूस की लड़ाई को यूक्रेन में। तो ये कश्मकश है, और ये 21 नवंबर तक शायद ये बंद होना है आयात, जो कि हम रशियन कंपनी से, रशियन ऑयल मैन्युफैक्चरर से। लेकिन इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप तो अपने दिमाग बदलते रहते हैं, गली में तोला होते हैं, घड़ी में माशा होते हैं। तो कोई पता नहीं कि हो सकता है कि उनकी दोबारा से अच्छे संबंध हो जाएं व्लादिमीर पुतिन से आने वाले दिनों में, और इस पे रोक लगा दी जाए, और ये ऐसा हुआ है कई बार पहले। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है उसका जो चैलेंज तो वो प्रेजेंट कर रहा है हमको। देखिए, हमारी एक्सपोर्ट वहां पर कितनी थी, लगभग अबाउट 80 बिलियन यूएस डॉलर्स थी।
24-25 में, और उसमें कम से कम 4-5-6 बिलियन यूएस डॉलर्स की हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हुई हैं, और उससे हमारे जो जो फेक जो ज्वेलरी सेक्टर है उसको, फार्मास्यूटिकल सेक्टर को, उसको मशीन सेक्टर को, उसको उनको नुकसान हुआ है। हमारे जो एक्सपोर्ट्स होते थे उन पे जो सैंक्शंस लगाई हैं अमेरिका ने, जिसने 25% जो सैंक्शंस लगी हुई हैं, उससे हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो महंगे हो गए हैं औरों के मुकाबले। तो ये एक मुसीबत तो है हमारे सामने, हमारी इकोनॉमी के सामने, लेकिन हमारी इकोनॉमी क्या उसको आसानी से झेल सकती है विदाउट लेइंग ऑफ पीपल? वहां नौकरियों की कमी हो जाए, नौकरियां खत्म हो जाएं, ये इसकी संभावना है अगर लगातार ऐसा नुकसान ये इंडस्ट्रीज झेलती रहेंगी तो इसलिए बड़ा चैलेंज है। और सरकार इसमें तटस्थता से खड़ी है कि नहीं है, इसकी अभी कंफर्मेशन आनी है, क्योंकि ऐसा लगता है डॉक्टर साहब कि हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी आउटसोर्स कर दी है डोनाल्ड ट्रंप को, कि जो हमको फैसले लेने चाहिए वो या तो वो ले लेता है हमारे बिहाफ पे, या हमारे को हम पे दबाव डाल के हमसे वो फैसले करवा लेता है। और ये जो अब इंपोर्ट ऑफ रशियन ऑयल है उसका मुख्य उदाहरण है कि भाई हमारे जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं उन्होंने भी डिसाइड किया है कि वो आयात नहीं करेंगी, और हमारी जो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज, ऑयल कंपनीज, हिंदुस्तान लिवर, हिंदुस्तान ऑयल एंड इंडियन ऑयल, और जो कंपनीज हैं हमारी पेट्रोलियम कंपनीज हैं, वो भी आयात नहीं करेंगी रशियन ऑयल का। तो ये तो एक बड़ा निर्णय है, और इसका जो इम्पैक्ट हमारे बायलैटरल रिलेशंस पे रशिया के साथ पड़ेगा। रशिया ने तो अभी इस पे बोल दिया है कि अमेरिका के खिलाफ इस पे बात की है, और उन्होंने कहा है कि अनफ्रेंडली मूव, पुतिन ने बोला है कि ये तो उनका अनफ्रेंडली मूव है, और जो हम कर रहे हैं उसको रशिया किस श्रेणी में रखता है देखने वाली बात है। हमने अभी तक हिस्टोरिकली रशिया के साथ अपने रिश्ते जो हैं अमेरिका के मुकाबले और पश्चिमी देशों के मुकाबले उनको बैलेंस करके रखा है। हमारा ऐतिहासिक नाता है रूस के साथ, और रूस हैज प्रूव्ड ओवर टाइम कि हमारा वो अच्छा रिलायबल दोस्त है, और जब कभी हम संकट में होते हैं तो वो हाथ बढ़ाता है और हमको सांत्वना देता है, मदद करता है, हमको रिलीफ पहुंचाता है। लेकिन अब क्या होगा अगर ये मामला आगे बढ़ जाए तो? हालांकि मेरे को जो लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, हो सकता है कल को फिर डोनाल्ड ट्रंप किसी रेड कार्पेट वेलकम बिछा दें पुतिन के लिए, और अपने देश में अलास्का में जैसे बुलाया उन्होंने, उनकी बातचीत हुई, हालांकि वो किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंची, लेकिन उनकी तरफ से कोशिश ये है कि रूस से अपनी बात मनवा लें, और रूस की कोशिश ये है कि वो जो लड़ाई युद्ध रोकना है यूक्रेन के साथ वो अपने टर्म्स पे रोके, वो अमेरिका के टर्म्स पे नहीं रोकना चाहता है, और चाहता है कि वो जो टेरिटरी का क्वेश्चन है वो पहले उस पे यूक्रेन जो है कुछ वादा कर ले और उसके बाद ये सब बात हो। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है, देखना है कि होता है क्या। लेकिन आपने जो कहा कि ऐसा लगता है कि हमने अपनी विदेश नीति आउटसोर्स कर दी, तो ये तो हमारी इंडिपेंडेंस और सॉवरेनिटी, संप्रभुता दोनों के साथ समझौता हुआ। मैसेज तो यही निकल रहा है कि हमने सरेंडर कर दिया ट्रंप के सामने। जी हाँ, ऐसा होता है, अक्सर पहले भी होता आया है, लेकिन जब भी दबाव अमेरिका की तरफ से पड़ता है तो ऐसा लगता है कि हम खुद मुख्तार मुल्क नहीं है, हम जो दबाव के नीचे दबते हैं। और उसके बाद ये बात अलग है कि और देशों के मुकाबले हम ज्यादा लंबे दौर तक रेजिस्ट कर लेते हैं ताकि वो हमारे हिसाब से फैसला हो, बैलेंस्ड फैसला हो हमारा। लेकिन हाल ही के वर्षों में ये मामला कुछ पलटा है, और जैसे जैसे अमेरिका कोशिश कर रहा है कि एक यूनिपोलर वर्ल्ड हो जाए, जिसकी संभावना मैं समझता हूँ कम है, लेकिन आज के दिन बहुत से मुद्दों पर वो ये सिद्ध कर रहा है कि ये यूनिपोलर वर्ल्ड है। जहां तक भारत का सवाल है, जब उसको चीन के साथ डील करना पड़ता है
तो उसका रवैया अलग होता है, और जब रशिया के साथ डील करना पड़ता है तो उसका रवैया अलग होता है। तो हर किसी मुल्क को वो उसकी अपनी अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और इंस्टॉल्ड इंस्टॉल्ड शक्ति के अनुसार ट्रीट करता है। द वर्ल्ड रिस्पेक्ट्स पावर, और हमको अपनी वो पावर किसी भी तरह से बार्टर नहीं करनी है किसी भी स्थिति में। वो जो हमारे में शक्ति है, वो जो हमारे में सेल्फ रिलायंस है, हमारी जो इकोनॉमी की स्ट्रेंथ है, वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए हमारी फॉरेन पॉलिसी में। लेकिन होता क्या है कि बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, लेकिन जब जमीन पे उतरते हैं इश्यूज, तो उस वक्त लगता है कि हम थोड़े उस पर कमजोर पड़ रहे हैं अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने में। लेकिन ये अगर एक तो ये मसला हो गया रूसी ऑयल का, दूसरा ये कि प्रधानमंत्री जो भागते फिर रहे हैं, ट्रंप के सामने से खड़े होने से कतरा रहे हैं, ये भी हमारी कमजोरी का एक और लक्षण है, एक और संकेत है। तो दोनों मिलाकर लीडरशिप कमजोर है, मोदी सरकार कमजोर है और भारत इससे कमजोर दिख रहा है। डॉक्टर साहब, इसका जवाब मैं हाँ और ना में दूंगा। हाँ इसलिए कि शायद जो उनका एक्सपीरियंस रहा ओवल ऑफिस में, जहां पर उनको बहुत सी एम्बैरेसिंग मूवमेंट्स झेलनी पड़ी डोनाल्ड ट्रंप के चलते। डोनाल्ड ट्रंप तो कभी भी कुछ भी कह सकते हैं, यानी वहां पर तो कुछ सवाल हो रहे थे माननीय प्रधानमंत्री से, और प्रधानमंत्री चुप थे, शायद सही चुप थे, क्योंकि वो उसका जवाब नहीं देना चाहते थे, वो रिश्ते डायरेक्टली कैसे खराब नहीं करना चाहते थे। लेकिन वो कहते हैं कि ये सवाल तो इनके लिए है, लेकिन मैं जवाब दे देता हूँ, तो वो बोल दिए उसके जवाब में। तो मैं समझता हूँ कि, और वहां पर तो ऐसी प्रथा बन गई है कि कोई बड़ा नेता चला जाता है तो उसको तो ओवल ऑफिस में ऐसे घेर लिया जाता है इनके एडवाइजर्स के द्वारा। मार्को रूबियो भी होगा है, वाइस प्रेसिडेंट भी जेडी वैंस भी होगा है। तो ये जो है, ये लोग जो हैं, ये एक तरह से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके दबाव डालते हैं, और शायद उससे कोई भी बचना चाहेगा। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया लगता है कि डिस्क्रिशन इज बेटर पार्ट ऑफ द वेलर, मतलब ज्यादा ताल ठोकने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रीटली कट के निकल लो डोनाल्ड ट्रंप साहब से। क्योंकि एक हद तक डॉक्टर साहब ये अप्रोच सही भी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है अगले 1 साल तक मैक्सिमम दबाव बनाने की स्थिति में रहेंगे। उनके बाद जब उनके मिड टर्म इलेक्शन होंगे और स्थिति बनेगी ऐसी कि जहां उनकी पार्टी जो है वो हो सकता है कि उतने नंबर्स ना हासिल कर सके जिसमें कि उसकी जो मेजोरिटी है यूएस कांग्रेस में, सेनेट में, वो बनी रहे। और अगर वो लूज कर जाते हैं, वो थिन मेजोरिटी, बड़ी टेनुअस मेजोरिटी है दोनों हाउसेस में, तो फिर उनकी जो शक्ति का आधार है, जो लेजिस्लेटिव बेस है उनकी शक्ति का, वो खत्म हो जाएगा। और बहुत से लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं कि वहां पर कुछ ऐसा हो जाए। लेकिन उसके साथ साथ ये कहना भी उचित होगा कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके भी सेहत कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, और इसलिए आने वाले इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है। और ये सब देखकर ही शायद रूस अपनी नीति बनाता है, और ये सब देखकर ही शायद चीन अपनी नीति बनाता है, और हमको भी ये सब देखकर ही अपनी नीति बनानी चाहिए। ये कोई जो हो रहा है आज के दिन, ये कोई इंस्टीट्यूशनल पुश नहीं है अमेरिका का, ये एक इंडिविजुअलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी चल रही है वहां पर। वरना बहुत से एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, जानते भी हैं कि अमेरिका जिस तरह से भारत के साथ मिसट्रीटमेंट कर रहा है, वो अपने हितों को आहत कर रहा है, अमेरिका अपने हितों को नुकसान पहुंचा रहा है। क्योंकि अमेरिका के भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना आज के दिन अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के लिए हितकारी है, उसके इकोनॉमी के लिए हितकारी है, जिस तरह से हमारे लिए हितकारी है कि हम उनके साथ अपने संबंध अच्छे बनाए रखें। लेकिन हो क्या रहा है कि जब दो लोगों के बीच में बातचीत होती है, तो जब डोनाल्ड ट्रंप का संबंध होता है जहां पर, तो ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी जो पावर, उसकी इनहेरेंट पावर है एज यूएस प्रेसिडेंट,
दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर का प्रेसिडेंट होना, सबसे बड़ी मिलिट्री पावर का प्रेसिडेंट होना, वो उसका इस्तेमाल कर लेता है। उसके इस्तेमाल से शायद हमारी तरफ के लोग जो है वो नर्वस हो जाते हैं, और जिस तरह से उनको अपनी फॉरेन पॉलिसी टर्फ पे खेलना चाहिए, वो खेलने में सक्षम अपने आप को नहीं पाते हैं। लेकिन विनोद जी ये बताइए कि अगर यहाँ पर ये हम दब रहे हैं, तो अभी टैरिफ के समझौते में भी दबेंगे, फिर एक दूसरा मुद्दा उठा लेगा वो कि ब्रिक्स पर दबाव डालेगा हमारे ऊपर। मतलब ये दबावों का सिलसिला यहाँ जाकर तो नहीं थमेगा, हम जितना झुकेंगे उतना झुकाता जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप इज एन इंटरनेशनल बुली, और इंडिया शुड नॉट कम अक्रॉस एज अ कंट्री विच कैन बी बुलीड इनटू सबमिशन। और ऐसा कभी कभी लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के डर से हम हथियार डाल रहे हैं। ये इंप्रेशन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ये इंप्रेशन भले ही चला जाए कि उनके कहने पे हम कुछ कंसेशन देने को तैयार हो जाते हैं, होता भी है। फॉरेन पॉलिसी इज गिव एंड टेक, इज बेस्ड ऑन गिव एंड टेक। लेकिन फॉरेन पॉलिसी भारत के लिए गिव एंड गिव नहीं हो सकती, टेक भी होना पड़ेगा ना। वो उसके एवज में अमेरिका को क्या हमको दे रहा है, और हमारी जो टॉक्स चल रही हैं फॉर यूएस इंडिया ट्रेड पैक्ट, वो किस स्टेज पर है, कितनी दूर है परवान चढ़ने से, इसका व्यापक तौर पे हमें कोई ब्यौरा अभी तक नहीं मिला। यही बात पता चलती है कि हमारी डेलीगेशन वहां गई, वो बातचीत कर रही है। एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स के बारे में जो अमेरिका चाहता है, उस पर क्या स्थिति है, इसका हमें कोई ब्यौरा नहीं मिला हुआ। हमारा जो एक्सेस है, हमारी जो ज्वेल्स एंड ज्वेलरी मार्केट है, उसका जो एक्सेस है, उसकी क्या स्थिति है, उसमें कितना दबाव पड़ रहा है। और जो हमारे को सैंक्शंस लगी हुई हैं, जिसके चलते हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो गिर रहे हैं, तो उनके गिरावट के चलते जो हमारी विभिन्न क्षेत्रों में हमारी इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, और जहां पर रोजगार कम हो रहे हैं या जा रहे हैं, उसकी क्या स्थिति है। विस्तृत तौर पे सरकार ने कोई बयान नहीं दिया। ये कोशिश इसलिए होता है ये सब, क्योंकि ये सरकार की कोशिश ये रहती है कि छुपाए ज्यादा और बताए कम। लेकिन मैं समझता हूं ऐसी स्थिति में जब कोई क्राइसिस जो हम सबका साझा होता है, फॉरेन पॉलिसी के जो क्राइसिस होते हैं, वो समस्त देश को एकजुट होकर फेस करने पड़ते हैं। और वो एकजुटता जो है वो बनाने की कोशिश मुझे सरकार करती हुई नजर नहीं आ रही। वो अपने ही स्तर पे सब कुछ कर रही है, और शायद वो जनता को इन्वॉल्व नहीं कर रही, बता नहीं रही, इन्फॉर्म नहीं कर रही, इसलिए कि शायद उसको ये लगता है कि वो वीकेंड विकेट पे है आज के दिन। लेकिन एक दिन तो आपको बताना ही पड़ेगा, और अब पार्लियामेंट का सेशन आने वाला है, और इस बात पे चर्चा होगी, सवाल पूछे जाएंगे, सवाल ईमानदारी से दिए जाने चाहिए, और ये सोचकर नहीं दिए जाने चाहिए कि हम कुछ बातें छुपा लें और उसके चलते देश को बरगला लें। देश को बरगलाइए मत, देश को अपने साथ जोड़िए, अपने साथ रखिए। आपके साथ रहेगी जनता अगर कोई बाहर से दबाव बनता है उसके विरोध में। ये बात अलग है कि अंदरूनी इश्यूओं पे, बहुत सी चीजों पे जवाबदेही जो सरकार की बनती है वो नहीं हो रही है, उसको उसको पूरा रखने से, अगर वो उसको पूरा रखेगी सरकार, तो जनता का उसको सपोर्ट मिलेगा। जनता बेवजह अपोज नहीं करती, और विपक्ष भी बेवजह अपोज नहीं करता। जब बोला गया कि आप स्पष्ट रूप से डोनाल्ड ट्रंप को बोलिए कि कुछ काम हम नहीं कर सकते, और जहां तक ये बात थी कि भाई अमेरिका से पाकिस्तान से किसने युद्ध रुकवाया, तो विपक्ष क्या कह रहा था कि जो हुआ है स्पष्ट तौर पर बताइए, अगर वो गलत बयानी कर रहा है तो उसको टोकिए और रोकिए और उसको करेक्ट कीजिए। लेकिन कभी कभी ये असेसमेंट होती है फॉरेन ऑफिस की कि हम अपनी बात रखें, लेकिन एक हद तक ही रखें, क्योंकि हद से बियॉन्ड रखेंगे तो रिश्ते लॉन्ग टर्म बेसिस पे बिगड़ सकते हैं। ऐसी कॉशन हमेशा डिप्लोमेट्स
एडवाइस करते हैं, लेकिन आजकल के जमाने में जब डिप्लोमेसी इतनी टेलीवाइज डिप्लोमेसी हो गई, एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप की जो टेलीवाइज डिप्लोमेसी है, सबसे ज्यादा शंका उससे पैदा होती है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि आजकल के जमाने में जहां हर चीज जो है वो टेलीविजन पर है, ना सिर्फ भारत में और जगह पे भी, अमेरिका के लिए भी, डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी प्रॉब्लम होती है इसके चलते। जबकि रेड कारपेट उसने वेलकम दिया उसको अलास्का में, पुतिन को, इस कोशिश में कि कुछ बात बन जाए यूक्रेन के युद्ध पे, नहीं बनी। तो डोनाल्ड ट्रंप आज तक झेल रहा है वो जो इस्तेमाल किया उसने पुतिन का। तो इसलिए डाउनसाइड्स तो हैं रियल टाइम टेलीविजन कवरेज की जो होती हैं, लेकिन ये सच्चाई है, यथार्थ है। आजकल एक जमाना था जब ऐसा नहीं होता था, चुपचाप बातचीत हो जाती थी, इत्मीनान से बातचीत हो जाती थी, और उसके बाद जनता को बता दिया जाता था विस्तार से कि क्या फैसले हुए, और जो कश्मकश होती थी वो पर्दे के पीछे रहती थी। लेकिन अब वो कश्मकश पर्दे के पीछे नहीं रखी जा सकती, और इसीलिए शायद हमारे प्रधानमंत्री गुरेज करते हैं रूबरू होने से डोनाल्ड ट्रंप के, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो बोल देते हैं ना। उस दिन जो उनके ओवल ऑफिस में, उनके जो व्हाइट हाउस में जो एक रिसेप्शन था, जिसमें हमारे उनके जो हमारे इन्वॉय हैं अमेरिका में, मिस्टर क्वात्रा जो पहले फॉरेन सेक्रेटरी होते थे, उन्होंने बोला आई स्पोक टू योर प्राइम मिनिस्टर। और मुझे तो ये लग रहा था कि क्वात्रा साहब को पता नहीं था कि पार्लियामेंट से कोई ऐसी बात भी हुई है। मतलब ही वॉज टेकन बाय सरप्राइज। हो सकता है उनको पता हो, बट ही डिड नॉट एक्सपेक्ट द प्रेसिडेंट टू से दैट इन पब्लिक। तो ये सब जो अनएक्सपेक्टेड काम कर देते हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसके चलते बहुत से लोग नहीं चाहते वो स्थिति में हों, और हमारे प्रधानमंत्री शायद मुख्य तौर पर कि वहां एम्बेरस हो जाए पब्लिकली, जिसकी संभावना रहती है। मेरा अंतिम सवाल है विनोद जी की अक्सर मजबूत नेतृत्व की बात ये सरकार करती रही है, बीजेपी करती रही है। एक मजबूत नेतृत्व हमने 1971 के वार के समय भी देखा था। अक्सर तुलना होती है, क्या आज हम तुलना कर सकते हैं, करना चाहिए? देखिए, हमको सबसे बड़ी डाउनसाइड जो भारतीय जनता पार्टी की फॉरेन पॉलिसी की है, या प्रधानमंत्री की फॉरेन पॉलिसी की है, वो है उनकी ताल ठोकने की आदत। हर छोटे से मूव को अपनी सक्सेस बना के दिखाने की आदत। डिप्लोमेसी में ऐसा होता नहीं है कि हर छोटा कदम जो है आपकी जीत की तरफ अग्रसर कदम हो। वन स्टेप फॉरवर्ड, टू स्टेप्स बैकवर्ड, ये भी एक तरीका होता है डिप्लोमेसी करने का, किसी इश्यू को टालने का, कोई लंबा समय प्राप्त कर लेने का, किसी इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए। और कई बार डिप्लोमेसी में डॉक्टर साहब, किसी मुद्दे पर पोजीशन ना लेना भी एक तरह से पोजीशन लेने के समान होता है, क्योंकि फैसले फॉरेन डिप्लोमेसी में सही वक्त पे, मुल्क के मफाद में सही टाइम पे लेने चाहिए। दिखावे के लिए फॉरेन पॉलिसी नहीं होती है। फॉरेन पॉलिसी होती है हमारे राष्ट्र हित को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन आज के दिन जो सत्तारूढ़ दल है, उसकी सब प्रायोरिटी नंबर 1 होती है ये दिखाने के लिए कि हम जीत रहे हैं, और किसी डिफिकल्ट टास्क से बाहर निकले हैं तो ये कहते हुए नजर आना चाहते हैं कि हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। मुंह तोड़ जवाब डिप्लोमेसी नहीं है। मजबूत जवाब डिप्लोमेसी है। मुंह बंद करने वाला जवाब डिप्लोमेसी है। लेकिन इनकी डिप्लोमेसी की परिभाषा मुंह तोड़ने वाली है, और वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ कर नहीं सकता भारत, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप स्वयं इस बात में बहुत निपुण है। और इसलिए मैं ये समझता हूं कि आज के दिन हमारी फॉरेन पॉलिसी एक तरह से गर्दिश में है, और वो गर्दिश से बाहर निकलेगी हम अपेक्षा करते हैं। लेकिन कभी कभी लगता है कि ये सेफ हाथों में नहीं है। आप देखिए आज के दिन
जो हमने तालिबान को निपटना शुरू कर दिया। तालिबान हमको बहुत प्यारे हो गए। कल तक तो गुड तालिबान और बैड तालिबान में कोई फर्क नहीं था, लेकिन आज जनता को बिना एक्सप्लेन किए आप हर किसी को नुमाइश करते हुए अफगान तालिबान को जो गुड तालिबान बना के बता रहे हैं, तो वो जनता को हजम नहीं होती, बात समझने में दिक्कत होती है। और इसलिए डिप्लोमेसी के साथ साथ आप, मैं समझता हूँ कि पब्लिक आउटरीच की बड़ी जरूरत है। जनता को उसमें भले ही कुछ बताए मत, लेकिन कम से कम ये आश्वासित करें आप कि भारत के हितों का नुकसान नहीं होगा। वो प्रधानमंत्री कभी कभी करते हैं कि कश्मीर, हमारे जो किसान भाई हैं, उनके मफाद पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, उनके इश्यूज पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, लेकिन कई बार करना पड़ता है। और ट्रेड टॉक्स किस लिए रुकी हुई है? ट्रेड टॉक्स क्यों धीरे धीरे ग्लेशियल पेस से आगे जा रही है? क्योंकि जो ट्रेड टॉक्स है उसमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो उनकी डिमांड्स हैं, उनको पूरा करना हमारे लिए बहुत आसान नहीं होगा। और इसीलिए अब हमको, अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि हमसे ऐसे फैसले करवा ले जो कि हमको अपने ट्रेडिशनल दोस्तों से, हमारे जो ट्रेडिशनल सपोर्टर्स थे फॉरेन पॉलिसी फ्रंट में, मिसाल के तौर पर रशिया, उनसे जुदा थोड़ा सा करवा ले। और भले ही वो दबाव में करते हुए हम नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी कंट्री आपके साथ अच्छे रिश्ते क्यों रखेगा अगर उसको ये लगेगा कि हम दबाव में काम करते हैं, कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो सेल्फ रिलायंट नहीं है। ज्यादातर हमारी फॉरेन पॉलिसी सेल्फ रिलायंट है, लेकिन बहुत से अहम मुद्दों पर ऐसा लगता है कि हम कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं। ये जो ऑप्टिक्स है, इसको दुरुस्त करने की जरूरत है आज के दिन, बहुत ही अहम। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, इस बातचीत के लिए, आपकी विवेचना के लिए धन्यवाद। थैंक यू।